जो एक जहनियत रखती है कि हिंदुत्व हो, हिंदुइज़्म हो, कुछ ना हो, ठीक है, मुसलमान ना हो, क्रिश्चियन ना हो, दलित ना हो, जो वो बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो ना हो, सिर्फ हिंदू हों। लेकिन मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से इन टच हूँ, मेरी उनसे बात भी होती है, मैंने उनके लाइव इंटरव्यू भी किए हैं। उन्होंने हमें दिखाया है, कहते हैं जितनी हम आज़ादी तो खुशगवार ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं ना, इतनी आज़ादी और इतनी खुशगवार ज़िंदगी आपकी पाकिस्तान में नहीं होगी। आप किस तरह कह सकती हैं कि मेरे पाकिस्तान का हिंदू हो, सिख हो, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मुझे आप किस तरह उनकी मदद कर सकती हैं? मुझे आप कोई एक ऐसा करें, मैप दें कि पाकिस्तानी किस तरह मदद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपका ज़्यादा कहते हैं हम एटमी ताकत है, हम एटमी पावर है। एटमी ताकत जो है, आपका बॉम्ब भी अगर फ़र्ज़ करो, मैं नहीं कर रहा मारना है भाई, कि मुसलमानों का कत्लेआम किया जाए, उनको मारा जाए, उनको जलाया जाए, उनको घेराव किया जाए, ये वही लोग हैं जो इस तरह की हरकतें इंडिया के अंदर भी करते आए हैं। और आज अगर फ़लस्तीन की बात है तो वहाँ पर भी इनको ये चीज़ें पसंद आ रही। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी कौम है पाकिस्तानी, जिसके बारे में अच्छा कहें या फिर जो वो कह रहे हो वही आप कह दें, तब भी उसमें कहीं ना कहीं वो कमी जरूर निकाल लेते हैं। ये इतने बड़े जाहिल हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। वीडियो है सलाम जद का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। आपके पास एटम बम है, आप 56 इस्लामिक मुमालिक में सबसे ज़्यादा इनफरादियत रखते हो कि आपके पास एटम बम है, आप जो है वो नाकाबिल तस्खीर है। तो आपने अपने एटम बम को अगर इस्लाम के दिफा के लिए यूज़ नहीं करना, अगर आपने इस्लाम को दफन किया जा रहा है, इस्लाम फ़लस्तीन जो है वो इस्लाम का कला है, अगर आप फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उसको नहीं रोक सकते तो आपके मुसलमान होने का क्या फ़ायदा, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्या फ़ायदा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे ये खुद भी जानकर हैरानी हुई कि इंडिया के जो स्टार हैं, जो सेलिब्रिटी हैं, वो गज़ा के लिए, रफ़ा के लिए ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं, और ये जानकर बड़ा अच्छा लगा कि उन्हें भी दर्द महसूस हो रहा है इन लोगों का। लेकिन अब इंडिया में इनके खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड। बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था कि अब ये एक ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड, जो एक जहनियत रखती है कि हिंदुत्व हो, हिंदुइज़्म हो, कुछ ना हो, ठीक है, मुसलमान ना हो, क्रिश्चियन ना हो, दलित ना हो, जो वो बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो ना हो, सिर्फ हिंदू हों। लेकिन मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से इन टच हूँ, मेरी उनसे बात भी होती है, मैंने उनके लाइव इंटरव्यू भी किए हैं। उन्होंने हमें दिखाया है, कहते हैं जितनी हम आज़ादी तो खुशगवार ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं ना, इतनी आज़ादी और इतनी खुशगवार ज़िंदगी आपकी पाकिस्तान में नहीं होगी। आप किस तरह कह सकती हैं कि मेरे पाकिस्तान का हिंदू हो, सिख हो, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मुझे आप बता दें कि कहीं किसी पाकिस्तानी के दिल में, अगर जो आप पाकिस्तानी है ना, जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी पाकिस्तानी को कहते हुए यहाँ पे एक सिख खड़ा हो जाए और उसको अगर कोई एक आगे हाथ लगाएगा, बाकी सारे उसके मुखालिफ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और मुझे भी पता है कि बिंगा मैं एक, आपको पता है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आपने मुझे रोक लिया, मैं आया हुआ था, तो मेरे भी मुसलमान वहाँ के दोस्त हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। मैंने आपको एक मखसूस जहनियत की बात की, आपने मेरे लफ्ज़ को फॉलो नहीं किया था, आपने कहा डिसएग्री, आपने कहा कि डिसएग्री करती हैं, मैंने कहा कि एक मखसूस जहनियत जिसे हम बीजेपी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने एक सोशल मीडिया ब्रिगेड बना रखी है, जिनका काम है कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप आम पार्टी से हैं, आप किसी दूसरी पार्टी से हैं, उनका काम यह है कि इस बंदे के मुखालिफ हो जाओ। आप मुसलमानों के हक़ में बात करें, आप मुखालिफ हैं, आप वहाँ पे इवन के आप यही सियासतदान कांग्रेस के ख़िलाफ़ बात करें, सुबह इनके खिलाफ भी ट्रेंड शुरू हो जाएगा। मैं आपको गारंटी दे के, अगर मेरे भारतीय बहुत अच्छे दोस्त होंगे, वो अगर इस बात पे कमेंट करते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ, कि वहाँ पे एक जहनियत, मखसूस जहनियत है जो ये फैसला करती है कि हमने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जाना है, हमने हिंदुओं के ख़िलाफ़ जाना है, हमने दलित के ख़िलाफ़ जाना है, हमने किसके ख़िलाफ़ जाना है। और जो लोग आगे उनको गाली दे रहे होंगे ना, उनको काउंटर पार्ट में उनको गाली मिल रही होगी कि भैया आप उनको क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत से हिंदुओं को भी जानता हूँ, क्रिश्चियन को भी जानता हूँ, सिखों को भी जानता हूँ, भाई वो इंसानियत जानते हैं। मैं आपने ना हम मुसलमानों ने 1,24,000 पैगम्बरों की बात की है। अगर आप मुताले का ताल्लुक़ रखती हैं तो आपने कल की अवतार एक किताब पढ़नी है। और मैं आप हिंदुइज़्म से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनको भी कहूँगा कि आपने कल की अवतार अगर किताब नहीं पढ़ी तो आपने पढ़नी है।
आपको पता चल जाएगा कि तमाम मज़ाहिब किस तरह उनकी मदद कर सकती हैं। मुझे आप कोई एक ऐसा करें मैप दें कि पाकिस्तानी किस तरह मदद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आपका ज़्यादा कहते हैं हम एटमी ताकत है, हम एटमी पावर है। एटमी ताकत जो है, आपका बॉम्ब भी अगर फ़र्ज़ करो, मैं नहीं कर रहा मारना है भाई, आप लोग इस बात पे बड़ा गुस्सा कर जाते हैं, मैं ये नहीं कर रहा मारना है। अगर आप वो बॉम्ब उठा के लेके जाने के लिए जहाज़ भी चाहिए, मिसाइल भी चाहिए। आपका शाइन जो है वो 27,050 किलोमीटर की मार करता है, तो भाई आपसे तकरीबन 32-3300 किलोमीटर के फासले पर पड़ा है वो इसराइल, तो इसलिए आपकी उनकी जंग ही नहीं है। जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ गज़ा में हो रहा है, पूरी दुनिया सिर्फ आंखें बंद करके उसको देख रही है। सोशल मीडिया पर चंद लोग इसके हवाले से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के स्टार भी जो है मैदान में आ गए हैं। करीना कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन और कई सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं। चल रहा है उसी की बात हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला दिया है, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखें, बड़ी मुश्किल से अगर भारत का तकरीबन 1.5 अरब की आबादी के अंदर से चंद अफराद हैं, वो भी मैं कहता हूँ सबसे पहले तो ये बड़ी एक माने खेज़ बात है कि मुस्लिम वहाँ पे शाहरुख खान जैसे, आमिर खान जैसे इस तरह के लोग बैठे हैं, उन बेचारों ने इस तरह का कोई अमल नहीं किया। और आप ये सोचें कि आप मेरे ख्याल से कौन कौन है, करीना, आलिया भट्ट और दीगर जो वरुण धवन वगैरह, अब ये देखें कि भारत के अंदर वो ख़ुद को बहुत बड़ा सेकुलर मुल्क कहता है, और सेकुलर यानी कि जमहूरियत पसंद मुल्क, जो अब जब से वो आज़ाद हुआ है वहाँ पर जमहूरियत है। और जमहूरियत का मतलब होता है कि वहाँ पर आपको अपने रहन सहन, अपने बात करने की आज़ादी और अपने मामलात की होती है, ठीक है। अब देखें कि वहाँ पे मसला पता है क्या, कि आप जब भी कोई ऐसी बात करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ जो बीजेपी है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है, उसकी एक ब्रिगेड है, सोशल मीडिया ब्रिगेड है। क्योंकि जो मोदी सरकार है उसने फ़ैसला कर रखा है कि हमने हिंदुत्व लेके आनी है भारत के अंदर, और फिर उसके बाद यहाँ पे सिर्फ हिंदू होंगे, मुसलमान नहीं होंगे। आजकल इलेक्शन भी चल रहे हैं और आपने देखा होगा कि जो घुसपैठियों का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया नरेंद्र मोदी की जानिब से, तो यानी कि कहने का मकसद ये है कि बड़ी मुश्किल से वो मुसलमानों को पहले समाये हुए हैं, ऊपर से मुसलमानों के हक़ में बात कर दें। कौन? वो जो हिंदू हैं, यानी कि उनके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उनकी सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है वो जो ख़ास, मुझे नहीं लगता कि हर एक भारत का जो शहरी है, वो नागरिक कहते हैं, शहरी जो है इस बात पे हमेशा वो अफसोस का इज़हार करेगा। जितनी बार भी मैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का इंटरव्यू देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि इन लोगों को कुछ नॉलेज नहीं है, ना अपने देश के बारे में कुछ नॉलेज होता है और ना दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज होता है। इनकी कुछ बातों का मैं उत्तर देना चाहता हूं। जब पाकिस्तान के अंदर किसी नॉन मुस्लिम को मारा जाता है ना, तब कोई हार लगाने नहीं आता है। अभी मैंने सरगोदा का वीडियो देखा था, वहां पर कोई भी मुस्लिम उनको बचा नहीं रहा था, लगातार उनके ऊपर अटैक हो रहे थे। जब श्रीलंका का एक व्यक्ति आपके देश के अंदर आता है काम करने के लिए और बीच रोड पर उसको जलाया जाता है, तब कोई बचाने के लिए नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। आप सिंध के अंदर देख लीजिए, जब वहां से लड़कियां हिंदुओं की उठाई जाती हैं, छोटे छोटे उम्र की 10 साल 12 साल की, और उनको उठाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर किसी दूसरे मुस्लिम से शादी करा दी जाती है, तब कोई मुस्लिम बचाने नहीं आता है। ये जो प्रोपेगेंडा है ना, आपके दिमाग के अंदर चलता रहता है, और आप जो इस तरीके की बातें करते रहते हो कि पाकिस्तान के अंदर सब लोग मिलकर रहते हैं और भारत के अंदर सब मुसलमान खत्म करने के लिए बीजेपी और हिंदू जो है वो तैयार बैठे हैं। वही भारत है जहां से शाहरुख खान निकलते हैं, वही भारत है जहां से बड़े बड़े क्रिकेटर निकलते हैं, अजहरुद्दीन निकलते हैं, मोहम्मद सिराज निकलते हैं, मोहम्मद सामी निकलते हैं, कश्मीर से उमरान मलिक निकलते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात कर दी जाए तो वहां पर कोई भी नॉन मुस्लिम इस तरीके का नहीं देखने को मिलेगा। एक यूसुफ योहाना थे जिनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर कर कर। इसके बाद में एक हिंदू क्रिकेटर थे दिनेश करैया, उनको ऊपर जब प्रेशर डाला जाता है तो उनको अपना देश छोड़ना पड़ता है। इस तरीके का तुम्हारा देश हो और तुम ऐसे बड़े बड़े भाषण वाली बातें कर रहे हो। राफा वाटर को लेकर भारतीय सेलिब्रिटीज जो थे उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की थी, उसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग भी हुई थी। अब किसी भी देश के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं भाई, दो तरीके के सोचने वाले लोग होते हैं। एक लेफ्ट विंग आप समझ लीजिए, एक राइट विंग समझ लीजिए। उन लोगों ने जब पोस्ट किया तो यहाँ पर कुछ लोग जो भारत के थे उनका ये कहना था कि भैया आज आपको इंसानियत याद आ रही है, आज आपको सारी चीजें याद आ रही हैं। लेकिन जब हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वहां पर जब छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे थे, बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे, तब आपने स्टोरी क्यों नहीं लगाई थी?
तब आपको इंसानियत नहीं याद आई थी। और याद रखिएगा आप जर्नलिस्ट साहब, हम लोग हिंदू हैं इसलिए ये सारी स्टोरी भी लगा देते हैं। आप लोग तो सेलिब्रेट कर रहे थे जब इजराइल के लोग मारे जा रहे थे, इसके अलावा जब कन्हैया कुमार का सिर काटा गया था उसको भी लेकर पाकिस्तानी खुश हुए थे। हम तो मानवताओं को देखकर पिघल जाते हैं, लेकिन आप जैसे दरिंदे, आपके यहाँ रहने वाले जो आतंकवादी हैं, कभी भी इंसानियत को लेकर मानवता का साथ नहीं देते हैं। ऐसी घटनाओं को कभी भी वहां पर कंडेम नहीं किया जाता है। जैसे हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, ये क्वेश्चन उठाए जा रहे थे और ये सही भी थे। भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ पर लोगों को क्वेश्चन उठाने का अधिकार है। और आप जो बात कर रहे हो भैया, आप आर्मी वाले रूल के अंदर रहते हो तो आपको वो आदत हो चुकी है। तो भारत के बारे में आप राय मत बनाइए, पाकिस्तान को अगर आप अच्छा कर लेंगे तो वही अच्छा रहेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।